अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको मेरे चैनल लिव वेयर विद डॉक्टर खावर में खुशामदीद। आज मैं आपको एक ऐसी डिज़र्ट की रेसिपी बताऊंगा जो कि ना सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर है बल्कि उसमें जायका भी बहुत अच्छा है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके अंदर जो है वो बहुत कम मिक़दार में जो है वो शुगर इस्तेमाल होगी। और अगर तो आप खाते हैं कोई कुकीज़ या केक या पेस्ट्रीज़ या फिर बिस्किट्स, उसके बरक़्स आप ये डिज़र्ट खाएं। तो इस रेसिपी के लिए जो कि आपको चीज़ें दरकार होंगी उसमें एक है 2 आउंस या कि 60 ग्राम जो है वो डार्क चॉकलेट, और ये मैंने चॉकलेट ली है, ये है 72% ककाओ। तो अगर आपके पास 72% ककाओ बेकिंग चॉकलेट नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट बार लें जो कि 72% ककाओ जिसमें हो और कम से कम जो है उसमें शुगर हो। और दूसरी चीज़ आपको जो चाहिए होगी वो है आपको ग्रास फैड मक्खन, और वो चाहिए होगा आपको 1 आउंस या के 30 ग्राम। और एक थोड़ा सा और मक्खन आपको चाहिए, ये होगा 1 टेबल स्पून मक्खन, और ये मैं आपको बताऊंगा इससे हम क्या करेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए 2 देसी अंडे और 2 टीस्पून रेगुलर शुगर। तो इस रेसिपी के लिए मैं स्टैंड मिक्सर इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है तो आप हैंड हेल्ड मिक्सर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हाथ से मिक्स करता है, या फिर जो है आप रेगुलर विस्क वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला काम ये करें कि अपना जो अवन है उसको 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखें। तो अच्छा, इस रेसिपी के लिए हम जो है वो 2 रेमेकन्स इस्तेमाल करेंगे। तो ये रेसिपी जो है ये इसके 2 पोर्शंस बनते हैं ताकि 2 लोग जो हैं वो अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपके पास रेमेकन्स नहीं है, ऐसे कोई भी अवन सेफ जो है वो कटोरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको 1 टीस्पून बटर का बताया था, वो बटर जो है वो हम लगाएंगे इसकी सारी साइड्स पे। कुछ बटर जो है वो आधा जो है वो एक कटोरी पे लगाएंगे और आधा दूसरी कटोरी पे, और इस तरह करके जो है वो इसकी बिल्कुल हर तरफ जो है वो बटर पूरा लगा दें, मक्खन। और अब जो है जो मैंने आपको 2 टीस्पून शुगर बताई थी उसमें से आपने ½ टीस्पून जो है वो एक रेमेकन में डालनी है, ठीक है। और इसको जो है आपने इस तरह करना है कि जो शुगर जो है वो सारी दीवारों पे साइड पे लग जाए, इस तरह। तो ये आपको नज़र आ रही है शुगर जो है वो लगी हुई है हर तरफ। और 1 टीस्पून जो है वो शुगर बच गई है, और ये हम जो है इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो ये जो है स्टेनलेस स्टील बोल जिसमें पानी जो है वो बॉईल किया था मैंने, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। पानी गर्म पानी है, इसके अंदर जो है आप स्टेनलेस स्टील का बोल इस तरह रखें ऊपर, और चॉकलेट जो है वो डाल दें, ठीक है। चॉकलेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होनी शुरू होगी, और कोशिश करें कि जो है वो लगे ना नीचे, ख़ास तौर पे जो पानी के साथ जो है वो ना लगे, पानी के ऊपर हो, तो पानी का लेवल जो है वो थोड़ा कम हो। तो देखें चॉकलेट जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब ये जैसे जैसे चॉकलेट मेल्ट होगी आप जो है इसके अंदर मक्खन जो है वो भी डाल दें, और इसको जो है अच्छी तरह से मेल्ट करें। तो जो 2 हमने देसी अंडे लिए थे वो दोनों जो है उनको हम तोड़ेंगे, और जो सफ़ेदी है उसको जो है वो हम अलग करेंगे जर्दी से, इस तरह। जो है जर्दी जो है वो अलग रखें और सफ़ेदी जो है वो डाल दें मिक्सर के अंदर। तो देखें चॉकलेट जो है वो बिल्कुल मक्खन के साथ जो है पिघल चुकी है, और बिल्कुल जो है वो इस तरह लिक्विड सा बन गया है चॉकलेट का, ये देखें। तो ये जो पिघली हुई चॉकलेट और मक्खन का मिक्सचर है, अब इसके हमने अंदर एक जो है वो जर्दी डालें, उसको जो है अच्छी तरह से मिक्स करें, दूसरी जर्दी भी उसके अंदर डाल दें ऐसे, और उसको भी मिक्स करें। और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गर्म चॉकलेट और मक्खन के मिक्सचर के अंदर जर्दी ना डालें, क्योंकि फिर अंडा जो है वो पकना शुरू हो जाएगा। तो ये इसीलिए जो है वो मैंने बहुत गर्म पानी इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये जो है उससे जो है अच्छी तरह मिक्स होगा बिल्कुल, ये देखें। तो अब ये जो अंडे की जो सफ़ेदी है उसको हमने अच्छी तरह से जो है वो बीट करना है ताकि जो है उसकी बिल्कुल जो है झाग बन जाए। तो ये मैं दिखाता हूँ इस तरह।
अच्छा, तो ये जब इतनी झाग जो बन जाए, जब आपको झाग नज़र आ रही है इस तरह बन जाए, तो इसके ऊपर जो है वो जो बाकी जो शुगर हमने रखी हुई थी 1 टीस्पून, वो हम डालेंगे और इसको फिर जो है वो अच्छी तरह से करें। तो ये तकरीबन 1 मिनट जो है वो हुआ है और ये देखें इस तरह की झाग बन गई है बिल्कुल। देखिए, तो जो अंडों की झाग जो थी वो उसको अब हमने जो है वो निकालना है और इस चॉकलेट मिक्सचर के साथ जो है वो उसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करें और ये झाग जो है ये ख़त्म ना हो और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको बिल्कुल फोल्ड करना है। तो ये देखें मैंने सारी झाग डाल दी है इसके अंदर। और अब जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करें। ऐसे जो है मिक्स करें आहिस्ता आहिस्ता ताकि जो है वो झाग जो है वो ख़त्म ना हो अंडों की। तो अब ये जो मिक्सर है चॉकलेट का और अंडे का वो हमने रेमेकिन के अंदर डालेंगे। आधा जो है वो एक में और आधा दूसरे में, इस तरह करके। अब देखें ये रेमेकिन्स जो हैं वो दोनों जो हैं वो तकरीबन 3/4 तक जो हैं वो फुल हो चुके हैं। तो अब जो है हमने इसको जो है अवन में डालना है और अवन में डालेंगे हम तकरीबन 12 मिनट तक। तो ये जो है अवन में डालें सेंटर रैक में और टाइमर जो है वो सेट करें। तो ये देखें किस तरह जो है ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की जो है वो उठ गए हैं। तो ये आपको जो है वो फ़ौरन अवन से निकलने के बाद एंजॉय करना है, क्योंकि ये देखें ये जो फ्लफ़ीनेस है जो है इसकी ये ख़त्म हो जाएगी अगर आपने ज़्यादा देर इंतज़ार किया। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। तो इसकी महक जो है वो हर तरफ फैल चुकी है और जायका भी बेइंतहा है और जब आप मुंह में डालेंगे तो ऐसे पिघलता है आपके मुंह में कि आपको मज़ा आ जाएगा। बेहतरीन जायका। डार्क चॉकलेट जो होता है उसके अंदर फ्री रेडिकल्स ख़त्म करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और आपको पता है फ्री रेडिकल्स ऐसे कीमियाई मवाद होते हैं जिनसे ना सिर्फ जो है वो कैंसर का मसला होता है बल्कि दिल की बीमारी, इसके अलावा फालिज का मसला और जो उम्र रसीदगी का अमल जो है वो भी उसमें भी इजाफ़ा करते हैं। तो ये ज़रूर आप ट्राई करें और उम्मीद है आपको पसंद आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।